इस मिक्सचर को इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े बनाकर अपनी अफ्तारी को बना सकते हैं बहुत ही ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी रमज़ान के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पकौड़ा मिक्स। को बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको हर रोज़ तरह तरह के मसालों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है खुश्क मेथी, जो कि तकरीबन 1.5 कप के करीब है। और कोशिश किया करें कि मेथी को घर में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। अभी मेथी का सीज़न है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेथी बाज़ार से मिल रही है। तो उसको लाकर अच्छे तरीके से साफ़ करके आप छाँव में सुखाकर सेव कर लें। इसको आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है सब्ज़ धनिया। इसको भी मैंने इसी तरीके से खुश्क कर लिया है और ये भी तकरीबन 1.5 कप है। वैसे तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेथी या इस तरह की चीज़ें घर में मौजूद नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को सुखाकर इस तरह से मिक्सचर बनाकर रख लेंगे तो रमज़ान में काफ़ी आसानी हो जाएगी। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। अच्छा, नमक का हिसाब हर घर में मुख्तलिफ होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से देख लेना है। 5 खाने के चम्मच इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर सुरख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। धनिया से पकौड़ों के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है। अगर आप इस तरह से नहीं डालना चाहते तो आप इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और 5 खाने के चम्मच इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि इसके ऊपर हल्की सी डस्ट वगैरह भी होती है, तो इसलिए पहले आपने इसको धोकर अच्छे से खुश्क कर लेना है और फिर आपने इस्तेमाल करना है। 1 खाने का चम्मच इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होती है। अफ्तारी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम फटाफट से काफ़ी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसलिए जो भी फ्राइड चीज़ें आप अफ्तारी में बनाएं उसमें आप अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपने तब इस्तेमाल करना है जब अपने पकौड़ों का मिक्सचर बनाना है। इस मिक्सचर को इस्तेमाल करके आप आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, सब्ज़ मिर्च के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, किसी भी तरह के पकौड़े आप इससे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यह रेसिपी है। इस तरीके से आप लोग अगर ये मिक्सचर बना कर रखेंगे तो अफ्तारी के टाइम जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो बेसन और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आज की जो रेसिपी है, जो भी मसाले मैंने ऐड किए हैं वो मैंने 1 किलो बेसन के हिसाब से डाले हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि बेसन अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि अगर बेसन सही ना हो तो पकौड़ों में वो जायका, वो फ्लेवर नहीं आता जो कि होना चाहिए। तो अब सारे मसालों का जो मिक्सचर हमने बनाकर रेडी किया था उसको हम बेसन के अंदर डाल देंगे। और इनको मिक्स करने से पहले एक और चीज़ है जो हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। और वो है चावल का आटा। जी हाँ, 1 कप मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो बेसन से अगर आप ये मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें 1 कप चावल का आटा जो है वो काफ़ी है। इसको डालने से ये फ़ायदा होगा कि आप पकौड़े बनाएं या फिर कटलेट्स वगैरह, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अफ्तारी बनाते वक्त ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा होता है, तो इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते और नमक या मिर्च कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ें हमने इसमें पहले से ही ऐड कर दी हैं। कोई भी चीज़ आपको बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालकर आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें नमक या मिर्च वगैरह कम है तो वो आपने इसमें और डाल लेनी है और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेस्ट करने के बाद मुझे लगा था कि इसमें नमक थोड़ा कम है तो वो मैंने और डाल दिया है। अच्छा, कुछ घरों में ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े बनाए जाते हैं और कुछ घरों में बेसन थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अगर आपके घर में ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े बनाए जाते हैं तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, और अगर कम बेसन वाले पकौड़े बनाए जाते हैं तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मिक्सचर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। पकौड़े बनाने के लिए जो भी सब्ज़ियाँ आपने इस्तेमाल करनी है उसको काट कर अच्छे से धो लेना है। और जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाया था उसमें से हस्बे ज़रूरत मिक्सचर लेकर इसको सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि पकौड़ों का मिक्सचर बनाते वक्त आपने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बल्कि 2 से 3 मिनट आप इनको इसी तरह से मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इनमें पानी डालेंगे ना, एक तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, दूसरा इनको कुक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा।
मीडियम गर्म ऑयल में हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राइंग के हवाले से एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि अगर आप बनास्पति घी या फिर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ ना करें, बल्कि 1 से 2 दफ़ा फ्राइंग के बाद ही आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर लें। और फ्राइंग के लिए जो सबसे बेस्ट है वो सरसों का तेल है, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता। आप इसको जितनी मरतबा चाहें फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर तैयार हैं बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े, जो कि आपके इफ्तारी का मज़ा दुबाला कर देंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।